चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट और आज का खास 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 एपिसोड है आज फ्री हिट का, क्योंकि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के एक हिस्से में कुछ ज्यादा चमक है। बॉटम साइड पे अगर आप देखें, चमकदार तरीन सितारों में से एक, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की क्रिकेट के। बहुत कम खेले अपने टैलेंट के हिसाब से, अगर खेलते तो बहुत ज्यादा विकेट्स हासिल करते, लेकिन अब भी जो नाम कमाया है उन्होंने, वो किसी की दौड़ में नहीं है, किसी की पकड़ में नहीं है। 2 मरतबा 100 माइल्स एन आवर का बैरियर क्रॉस किया और इस वक्त ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट डिलीवरी इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। कंट्रोवर्शियल हैं और खुद ही अपने आप को कहते हैं कंट्रोवर्शियल। योर्स शोएब अख्तर आपके सामने फ्री हिट पर हमारे मेहमान हैं। शोएब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक्स मैम, थैंक्स। और शादाब तो हैं ही हमारे साथ। शोएब, क्विकली आपसे मैं यही पूछूंगा, पाकिस्तान को, आपकी टीम को आप फॉलो कर रहे हैं, इंग्लैंड में क्रिकेट आप फॉलो कर रहे हैं, कोई अभी आपको क्या फिक्र नजर आती है पाकिस्तानी टीम को देखते हुए, इंग्लैंड की टीम को देखते हुए? नहीं, पहले जो इंट्रोडक्शन कराया अब उसका जवाब दे दूं। एक तो 96 97 मेरे घुटने खत्म हो गए थे। शादाब उन दिनों मेरे साथ भी था। ये इंग्लैंड टूर से वापस आया था और मेरे घुटने खत्म हो चुके थे और कॉटलिज खत्म हो चुका था और मेरे पास थे 2 साल खेलने के लिए मैक्स, जिसमें एक साल मुझे पेन फ्री मिला 98 और 99 का आधा सीजन। तो जिसमें आपने देखा, जैसे मैं उड़ के बॉलिंग की, वैसे मेरे ख्याल में आज के बाद हाँ, उसके बाद मैंने ऐसी बॉलिंग नहीं कर सका। कमाल। उसकी रीजन थी कि घुटने ही खत्म हो गए थे, वेट बेरिंग ही खत्म हो गया था। दूसरा, लंबी क्रिकेट किसका दिल नहीं करता भाई, जो 500 आउट कर सके तो वो, अगर मैं फर्स्ट क्लास में 350-400 आउट कर सकता था, कर लिए हैं, तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में ना करता। तो वहां पे हाँ, तो फोर रिवॉर्ड भी था कम वो था। तो। हाँ, मेरे ख्याल हाँ, कुछ 400 विकेटें हैं ना, ऐसे ही कुछ है ना। 460 प्लस विकेटें फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में, और यही आउट मुझसे हाँ, अगर फर्स्ट वहां क्लास। करवा लेते आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये कसूर किसका है? कसूर बस आप देर से खेले, आपको खिलाने वालों की। ये इंट्रोडक्शन कराना चाहिए था आपको, मेरा ये नहीं कराना चाहिए। बाकी कोई एक स्टार बता दें जो पाकिस्तान में फेमस और कंट्रोवर्शियल ना हो। नेम वन। नोबडी। व्हाई? कि ब्रांडिंग लेकिन करना नहीं आप, आती आप लोगों को? नहीं नहीं, लेकिन आपने शोएब, आपने खुद कहा कंट्रोवर्शियली योर्स। आप वो वाहिद आदमी जो मानते भी हैं कि मैं नहीं नहीं कंट्रोवर्शियल। नहीं, नहीं नहीं, मैं तो खैर बहुत सारी चीजें मानता हूँ और बाकी तो मानते भी नहीं, और अच्छे बने रहते हैं। लेकिन ये है कि जो मेरे दिल में हाँ, होता है मैं कह देता हूँ। बट बाकी अगेन अगेन, जो मेरा था, जितना भी मेरे पास था, मैं उतना खेला, उतना मैंने कोशिश की। लेकिन तकलीफ बहुत थी यार, बहुत तकलीफ थी। 10 साल से 15 साल ऐसे थे, जो तकरीबन 12 साल ऐसे थे जो तकलीफ बहुत ही ज्यादा हर दिन बढ़ती 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 बढ़ती, इतनी बढ़ गई कि मेरी टांग का जो फ्रेम था और पेल्विस का और मेरी पसलियों का फ्रेम था, वो टेढ़ा हो गया। तो इतना स्ट्रेस डाल गया। तो ऑब्वियसली इट वाजंट इजी, बट ऑफ कोर्स प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, मैं कभी अपॉर्चुनिटी छोड़ता ना, मिस ही ना करता मैं। और मैंने पहले भी कहा कि 450 आउट मैं फर्स्ट क्लास में कर सकता था, तो पाकिस्तान में करने के लिए क्या हर्ज थे। लेकिन अगेन, किस्मत में जो लिखा है वो उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन वो मैंने शेन वॉर्न से एक बार पूछा कि यार, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्रिकेट, जी जनरली तुमने 20 साल खेली है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिकेट? कहता है यार, क्रिकेट इज, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी विकेट्स हैव यू टेकन, क्रिकेट इज अबाउट हाउ यू एक्चुअली प्लेड द क्रिकेट। तो मैंने कहा अच्छा। एलैबोरेट करो, हाउ यू प्लेड द क्रिकेट। मतलब कहते हैं यार देखो, आज भी हम न्यूयॉर्क में भाग रहे हैं, सो आई एम नॉट एबल टू क्रिएट दैट एक्साइटमेंट जो तूने कर दी। एक्साइटमेंट आज तूने जैक कॉलेज को 2 बाउंसर मारे, ये किया, इट्स द वे यू प्लेड द क्रिकेट, इट्स द वे यू प्लेड द क्रिकेट। उससे ये होता है कि वो एक्साइटमेंट दुनिया के दिलों में रह जाती है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि लोग तेरी आज वीडियो क्लिप्स उठा के देखते होंगे, किस तरह आउट किया, ये किया। इट इज यू एक्चुअली entertain द क्राउड एंड टू योरसेल्फ एंड टू योर कंट्री। बट अगेन, जो मेरी जो नजर है क्रिकेट पे, वो बहुत कम है यार। पिछले 10 सालों में मैं बहुत कम क्रिकेट देख रहा हूँ और इंटरेस्ट मेरा बिल्कुल जीरो हो गया, पूरी कौम की तरह। वो इसलिए कि यार यहाँ पे अब स्टार नहीं आते, यहाँ पे अब गुलाम आते हैं, यहाँ पे बड़े टेम्ड मशरकी लड़के आते हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है यार, कोई कैरेक्टर नहीं है उनके अंदर, कोई इनके अंदर कोई तड़ नहीं है, कोई इनके अंदर रौब नहीं है, दबदबा नहीं है, जहाँ पे लगता है यार कोई ओनरशिप होती है। मेरा अगेन, मैं करी जा रहा हूँ। कुछ ऐसे फास्ट बॉलर होते हैं जो 150 प्लस से
पीक करते रहते हैं, शाम तक वो 155 तक पीक करते रहते हैं। यहाँ पे एक स्पेल करते हैं तो 135 पे आ जाता है शाम तक ये। तो जेफरा ऑर्चर हो या कोई भी हो, तो ये सारे नीचे आ जाते हैं। तो बट माय आइडिया वाज टू बोल क्विक, वाज टू टेक विकेट्स रादर देन जस्ट बी अ फास्ट बॉलर। क्या बात है। और वो जो आपने न्यूयॉर्क का जिक्र किया, मैंने वो स्पेल आपके देखे हैं, मैं वहां मौजूद था, ह्यूस्टन में देखा, न्यूयॉर्क में देखा। शादाब भजन, ये एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा सर, कि जो शोएब अख्तर दुनिया जानती है, दिलों में राज करते हैं शोएब अख्तर बिकॉज ऑफ क्रिकेट, लेकिन ये इनको एक आर्ट और भी आता है अपने कुलीग और दोस्तों के दिलों में राज करने का। वो ये है कि मैंने इनको बड़े सालों बाद कॉल की है और मैंने बात करने के बाद ख्वाहिश जाहिर की कि यार आपने मेरे प्रोग्राम में बैठना है, अब बगैर इसके चार्ट के भाई का एक वर्ड था, एनी टाइम। और थैंक यू वेरी मच शोएब, आप हमारे प्रोग्राम के अंदर है। और जो आप अभी बात कर रहे थे स्टार की ना, तो ये बात डोमेस्टिक के अंदर जो आज प्लेयर मिसिंग है, जो डोमेस्टिक के अंदर आप लोग स्टार थे, आप लोग 100 मैच, सिंगल हैंडेडली मैच जिताते थे। अभी मैं देखता हूँ कि वो प्लेयर नहीं है जो सिंगल हैंडेडली मैच जिताते और डायरेक्ट पाकिस्तान खेल जाते। क्या आपको लगता है वो जो बॉलिंग अटैक हमारा था कि 100 रन पे आउट हो तो 100 रन पे आप लोग कर भी सकते थे, वो मिसिंग है इसी वजह से? नहीं, मैं सारा ये जो मुद्दा है ना पाकिस्तान क्रिकेट पे नहीं डालूंगा, वो आईसीसी पे डालूंगा। आईसीसी ने ये ख्याल जाहिर किया है कि पिछले 10-12 सालों में, पता नहीं किसकी मिली भगत से किया है, कि किसी को 20,000 रन करवाने हैं, किसी को 22,000 रन करवाने हैं, करवा लें यार, 3 दायरे रख लें और 2 नए बॉल रख लें। बाउंसर नहीं करा सकते आप, ये नहीं कर सकते आप, ये वो नहीं कर सकते आप। मैंने कहा जी फिर ऐसा करें, हाथ बांध दे फास्ट बॉलर्स के और मुंह पे बॉल रख दें उनके, ताकि बैट्समैन आके बल्ला वहां मुंह से घुमाए ताकि मुंह भी टूटे और चौका भी हो जाए। तो बेसिकली क्रिकेट ये कर दिया आईसीसी ने। और इस तरह अगर रन बनवाने 3 दायरों के साथ, तो यार सचिन तेंदुलकर के साथ बड़ी ज्यादती की, फिर उन्होंने इंजमाम के साथ बहुत ज्यादती हुई है। हमारे और वनडे प्लेयर जावेद भाई के साथ बड़ी ज्यादती है वनडे में। अगर ये 3 दायरे उनको मिलते तो उनके 1 लाख रन होते। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 नए बॉल होते तो मैं फिर देखता किस तरह शॉट लगती 40 ओवर के बाद और रिवर्स स्विंग भी नहीं होता। अगेन मैं ये समझता हूँ कि देखो क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में आईसीसी का बहुत बड़ा हाथ है। गवर्निंग बॉडी है, एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी का ये काम नहीं होता कि क्रिकेट को खत्म करें। और मैं बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया क्रिकेट नीचे आई है। और किस वजह से आई है कि मेन अथॉरिटी इज द आईसीसी, हु इज नॉट लुकिंग आफ्टर द फेज इन टर्म्स ऑफ टू प्रमोटिंग द क्रिकेट रादर देन ब्रिंगिंग इट डाउन। सो मैं हमेशा ही कहता हूँ यार कि आप रिलैक्स रहो, लॉज जरा रिलैक्स करो, वो लड़ाई झगड़े को रिलैक्स करो, को मुझे मैथ्यू हेडिंग के साथ लड़ने दो, वो धक्का धुक्का लग जाता, क्या हो गया यार, क्या हो गया, धक्का धुक्का लग गया तो फिर क्या हो जाएगा। तो जरा उसको 5-6 बाउंसर करने दो, जरा उसको मैं 2-4 चौके मारने दो, थोड़ी सी गाली में गलोच हो जाए, जरा कैरेक्टर्स वर्सेस कैरेक्टर हो जाए, जरा टीम वर्सेस टीम हो जाए, वैसे मलीर वर्सेस जिमखाना हो जाए, जरा देख तो ले, जरा तो देख तो लें, ताकि वो मजा आता था यार। मुझे तो देखें कहते हैं पंजाब में एटीट्यूड होता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कराची में भी सेम एटीट्यूड था कि हारना नहीं है। तो वो अब उसकी मिसाल से बड़ी मिसाल क्या है, जायद भाई, उसकी सबसे बड़ी मिसाल बासित अली होंगे, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ज़हीर अब्बास साहब होंगे, मुश्ताक भाई होंगे, हनीफ भाई होंगे, उसकी बड़ी बड़ी मिसाल राशिद लतीफ होंगे। यार ये वो लोग थे जो लड़के क्रिकेट खेले हैं, मतलब वो एक कल्चर से निकले हैं, एक क्लब क्रिकेट कल्चर हुआ करता था हमारा, वो खत्म कर दिया। बिसाइड मेरा जो कराची के साथ ताल्लुक है, कराची वालों के साथ ताल्लुक, वो तो बहुत गहरा है और डीप है, इसलिए कि मैं अगर क्रिकेटर ना बन ही ना सकता, कराची वाले लड़के मेरे हेल्प ना करते, वो भी अल आज़म स्क्वायर के, शरीफाबाद में, नालू के 10 नंबर के, तो वो सारे लड़के थे। अब मैं डिटेल में नहीं जाता, तो अगर ये लड़के ना होते, मुझे लेके ना जाते कर्फ्यू के दिनों में 93 में, तो मैं क्रिकेट कैसे खेलता। तो ये लोगों को शायद इतना पता नहीं है कि कराची वालों का कितना बड़ा हाथ है मेरा क्रिकेट खेलने में। सो अगेन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, दुनिया क्रिकेट नीचे आई है। उस दुनिया क्रिकेट का नुकसान ये हुआ कि कैरेक्टर्स खत्म हो रहे हैं। किसी टीम में कभी 6 फास्ट बॉलर होते थे, साउथ अफ्रीका में 6, पाकिस्तान के पास 5, और उसमें द फास्टेस्ट 2, ठीक है जी। और अजहर रजाक को तो गिना नहीं जाता था बॉलर्स के मद में, तो उनको बारी भी नहीं दी जाती थी। फिर इंग्लैंड चले जाओ, 4 उधर 5 उधर ले जाओ, 4 फास्ट बॉलर उधर, ऑस्ट्रेलिया में खेल। अब दुनिया क्रिकेट में टोटल 4 फास्ट बॉलर रह गए।
तो ये अजीब बकवासियात सी जो मैं सुनने को मिल रहा हूँ, दिस इज द वेरी लेम एक्सक्यूज दैट यू नो दैट वी डोंट गेट टू सी द गुड क्रिकेट, वी एक्चुअली डोंट गेट टू सी द गुड क्रिकेटर्स. It's because of the laws of the T20 and the money and the leagues and name what. जो मैं कह रहा हूँ आपसे, तो again you have to soften up your laws, you have to toughen up your laws on T20 cricket. लीगें करानी है और फिर 2 वर्ल्ड कप कराने हैं आज से 2-5 साल बाद, जो मुझे नजर आ रहा है. 6 लीग्स होंगी और 2 वर्ल्ड कप होंगे, बस ये आईसीसी से काम रह जाएगा. तो मेरे ख्याल में इस तरह क्रिकेट करते करते खत्म हो जी. और वनडे जो मुझे खतरे में नजर है, वो बड़ी जल्दी आपको नजर आ जाएंगे. वनडेज की जो टीआरपी है और जो व्यूअरशिप आ रही है और जो उसके साथ साथ जो बोरियत आ रही है 50 ओवर्स की, वो आपको पता लग जाएगा कि लोग देखने नहीं चाह रहे. हो टीवी राइट्स पैसे जब नहीं देगा तो ऑब्वियसली क्रिकेट खत्म हो जाएगी. तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान बोर्ड को, जिस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत स्ट्रांग है, तो आप जो अभी बात कर रहे हैं T20 क्रिकेट, ऐसी बात है इंडिया ने बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट कर ली है, तो आपको लगता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होना चाहिए और क्रिकेट भी इस तरह होना चाहिए? इस तरह भी आपने सजेशन दी है कि एक तो 10,000 मैकेलेटर का जिक्र किया आपने और मैच का. इंडिया को चाहिए कि अब इंसाफ के साथ काम ले, कोशिश करे कि टेस्ट क्रिकेट को बचाए, कोशिश करे अपना वेट डाले, अपने स्पॉन्सरशिप का वेट डालता है, पैसों का वेट डालता है, क्रिकेट को बचाए हिंदुस्तान. अगर हिंदुस्तान क्रिकेट को नहीं बचाएगा, ये बैटिंग ओरिएंटेड क्रिकेट होती रहेगी, तो अल्टीमेटली ये जो रल्लू कटे हैं ना, ये फिर आते रहेंगे. तो रल्लू कटा क्रिकेट किसने देखनी है फिर आप? तो हिंदुस्तान नीड्स टू कम फॉरवर्ड, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नीड्स टू कम फॉरवर्ड, कि वो हमें बैक इन 80s का इरा मिले, बॉडी लाइन बॉलिंग की इजाजत मिले, अनलिमिटेड बाउंसर की इजाजत मिले. फिर आपने कुछ कह दिया, कुछ गलवा दिया, दैट्स फाइन, इट्स ओके, पास, ताकि लोगों को इंटरेस्ट जनरेट हो. यार कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर लड़ रहे हो, पता लगे माय टैलेंट वर्सेस अगेंस्ट योर टैलेंट. अगर वो टैलेंट ही आपस में नहीं लड़ पा रहा, तो देख क्या रहे हो फिर कि वो विकेट कैसे गिरी है, कैच कैसे हुआ है? यार कमाल होगी यार. अब रिकी पॉन्टिंग वर्सेस मी आएगा, तो हमने कुछ सेटअप करना है उसके खिलाफ. गैबा में हमने उसको 5 बॉलें सेटअप की, फिर हम बातें कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं साथ साथ कि ये आउट स्विंग खेल जा रहा है, इसको मैं नप्पा थोड़ा अंदर लाऊंगा, ये 8वें ओवर रिवर्स स्विंग समझेगा, होगा नहीं, डंडा हो गया. वो बार बल्ले चलाता रहा अपने कि उन्होंने बॉल बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. भाई डंडा निकल गया भाई, इजी हो जाएगा सब. But these are the characters that we need to build it up. We have to soften up the laws. अगर हिंदुस्तान अगर नहीं करता, मदद नहीं करता, इंसाफ पसंदी के साथ आगे क्रिकेट को नहीं लेके जाता, then the cricket future is very bleak. 5-6 लीग्स हो जाएंगी और 2 वर्ल्ड कप हो जाएंगे, and that's about it. और लोग बहुत सारा पैसा बनाएंगे, लेकिन क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी. और आज भी आप ऑनेस्टली, ना तू ना मैं ना आसिफ, हम कोई भी क्रिकेट देखने को तैयार नहीं है भाई. तो किसको देखें? 135 वाले जफरा को देखें. तो क्या इंडिया के बड़े मायूस लग रहे हैं वैसे आजकल क्रिकेट के जो स्टैंडर्ड है उससे आप काफी मायूस लग रहे हैं. नहीं आप नहीं, मैं तो खैर आप कह रहे हैं तो आपसे ज्यादा तो नहीं जानता ना मैं. नहीं क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है नहीं, मैं यार जाहिद भाई की तरह कौन उछलेगा यार किरण मोरे के सामने? यार शोएब अख्तर तरह कौन लड़ेगा आगे आके? वसीम अकरम तरह कौन बॉलें मारेंगे 85-86 में? कराची से अच्छे बैट्समैन कब निकलेंगे? ओवरऑल कराची के नहीं हैज गॉन डाउन यार. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, आपने क्रिकेट बचानी है ना. आपने तो देखनी है क्रिकेट, मैंने भी देखनी है. आपने कितना वेस्ट इंडीज के मैच देख लिए? आपने एक आधा अच्छा स्पेल हुआ, इंग्लैंड लेट गई, एक स्पेल हुआ बस. कोई इतनी बड़ी टीम तो नहीं इंग्लैंड कोई, लेकिन वो एक स्पेल हुआ, वो लेट गई. होल्डर अब आउट कर रहा है यार 5, खुदा के बंदो. ठीक है यार, ठीक है, होल्डर को माइकल होल्डिंग नहीं है, होल्डर है. टेस्ट मैच में रैंकिंग अच्छी है, सेकंड रैंक का बॉलर है शोएब भाई. ओ जी, ठीक है, लेकिन डर नहीं लगता ना. और डर नहीं लगता ना. हाँ, डर नहीं लगता. आपकी जो फिलॉसफी है. और नहीं जी, एक होल्डर है, एक होल्डिंग का. बॉडी लाइन बॉलिंग याद है ना उसकी? तो किसको देखोगे? कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है. अच्छा मुझे बता, होल्डर की हेडलाइंस बनी है, होल्डिंग की हेडलाइंस बनी थी. अभी भी होल्डर्स की कितनी होल्डिंग हेडलाइंस बनी हुई है कि बॉडी लाइन बॉलिंग इंग्लैंड से पहले कैसे हुई थी.
हाँ। तो देखो यार 40 साल गुजरने के बाद भी न्यूज रहती है। तो मैं ये आपसे समझा रहा हूँ, देखिए यू हैव टू ब्रांड योर क्रिकेट, you have to save your cricket, you have to do your branding of cricket. If you don't do it, then I could see a very bleak future of cricket. मायूस नहीं हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। नहीं, रियलिटी है। तो इसमें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना हिस्सा कैसे डाले? इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड्स क्या करें, डोमेस्टिक में क्या करें, बेहतर क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते यार। आई थिंक पीएसएल को और जितना बड़ा कर सकते हैं बड़ा कर लें, because I could see that as much as I empathize on on things which is कि यार क्रिकेट को बचाएं, वो होता नजर नहीं आ रहा। मेरे कहने से कुछ होता नहीं, मेरे पास किरदार इख्तियार थोड़ी है। लेकिन अगर हम पीएसएल को बड़ा कर लें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर लें, क्लब लेवल्स में पैसे डालना शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म हैं, लेकिन मैकेनिज्म अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। अब 1000 बोगस क्लब है कराची में, 300-400 पिंडी में है। यार बच्चे आज 5 ग्राउंडें पाकिस्तान इस्लामाबाद में खाली पड़ी हुई हैं, 5 बच्चे खेल रहे होते हैं टोटल। यही कभी मैं देखता था एयरपोर्ट के बाहर, कराची एयरपोर्ट के बाद 1000 लड़का खेल रहा होता, तो उस 1000 लड़के में एक लड़का तो निकलना ही तैयार। तो वो इंटरेस्ट लेवल भी खत्म हो गया। दूसरा, दुनिया समझदार भी होगी, उनको पैसे चाहिए और क्विक सक्सेशन में पैसे चाहिए। सो अगेन दुनिया समझदार भी होगी, पैसा भी चाहिए, और T20 क्रिकेट सूट भी करती है। पाकिस्तान, what Pakistan needs to do is need to launch another couple of teams PSL में, और उसकी ब्रांडिंग करे और उसके पैसा कमाए, बहुत सारा पैसा कमाए, टीवी राइट से कमाए, गेट मनी से कमाए, टाइटल स्पॉन्सरशिप से कमाए, वो पैसा इंजेक्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जहाँ पे वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट निकले जिसके लिए हम जाने जाते थे बैक इन 90s में। और हम अब वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं जिसमें 50 का स्ट्राइक रेट होता है यार। कौन सा 50 का स्ट्राइक रेट आज टेस्ट मैच में खेल रहे हो यार? कोई भी नहीं खेलता। 40 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट क्रिकेट कोई भी नहीं खेल रहा आजकल, ना बेन स्टोक खेल रहा है, ना कोई और खेल रहा है। तो आज आप क्रिकेट दूसरी तरह से खेल रहे हैं। तो शायद मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले जो इंग्लैंड टूर में, जो मैं देखना चाहता हूँ। अगर यूनुस खान भी नहीं वो कर पाया तो पता नहीं फिर कौन कर पाएगा। ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं, अभी आपने भी डोमेस्टिक खेली, हम भी डोमेस्टिक खेलते आए हैं। अभी जो रीजनल क्रिकेट इन्होंने स्टार्ट की है, मैंने वो खुद पर्सनली जाके देखी है, आपने भी देखी होगी। इंडिविजुअल लड़का परफॉर्म कर रहा है। एक तो आप रीजनल क्रिकेट लेके आए जिसमें आपको पता है हमारा सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आपको लगता है कि वो एक चीज ऐसा है कि प्लेयर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस करता रहेगा और उसी किसी के प्लेयर पाकिस्तान खेलते रहेंगे, तो जो आप कह रहे हैं मिसिंग है लड़के फाइटर, वो कहाँ से आएंगे? और रीजनल का अपना सेटअप ही नहीं है, कोई ना ग्राउंड है ना कुछ। मैं आपका इशारा डिपार्टमेंट क्रिकेट है। डिपार्टमेंट हमारी ग्राउंड यही है। हम रीजनल के मैच डिपार्टमेंट के ग्राउंड पर करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं बड़ी मेरी एक बड़ी टेक है इस चीज पे कि मैं साफ बात कहने वाला बंदा, मैं वही घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट को खत्म करना कोई वायबिलिटी बनती थी इस चीज की। मुझे नहीं लगता कि इसको खत्म करके कोई अच्छा डिसीजन लिया गया। और सिटी क्रिकेट कराना या प्रोविंस क्रिकेट कराना, उसमें कोई फायदा नजर आता। वो इन हालात में जहाँ कोविड भी आ गया, टारगेट में पैसे वैसे ही कम थे, और उसके बाद कोविड भी आ गया, उसके बाद कोविड के बाद तो बेसिक बजट श्रिंक हो गए, पैसा कहाँ से लाएंगे? और डिपार्टमेंट क्रिकेट जो पैसा लगा रहा था, जॉब्स दे रहा था, उससे मेरे ख्याल में कम से कम नहीं तो स्पोर्ट्स स्टाफ के समेत 2000 लड़का पर डिपार्टमेंट सर्वाइव, सॉरी 300 बंदा पर डिपार्टमेंट सर्वाइव कर रहा था। और अप टू 2 to 3,000 पीपल वर एक्चुअली वाज एम्प्लॉयड, और वो एम्प्लॉयमेंट भी चलेगी। तो मुझे लगता है कि वाज अ वेरी वाइज डिसीजन बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्रॉब्ली पेटर्न ऑफ चीफ इमरान भाई की तरफ से। बट इमरान भाई का अपने का आइडिया कि नहीं, प्रोविंशियल क्रिकेट जो है वो लाना चाहिए। प्रोविंशियल क्रिकेट में पैसा कौन लाएगा? साल तो हो गया मुझे देखते, पैसा तो आ नहीं रहा। नहीं, डिपार्टमेंट तो अलाउड नहीं कर रहा पैसा इतना। 15 करोड़ कौन सा देगा डिपार्टमेंट? 5-6 करोड़ में अपना डिपार्टमेंट चलाएगा। एग्जैक्टली। सो वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई सेंसिबिलिटी नजर नहीं आई। अगेन मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट को वापस इजाजत देनी चाहिए और उनको सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ मिलना चाहिए। और अगेन मैं ये समझता हूँ कि रीजनल क्रिकेट से जो हमारे वक्तों में रीजनल क्रिकेटर जो थे, वो उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती थी डिपार्टमेंट से, वो जॉब मिलती थी, फिर वहां से नाम बनते थे और वहां से बड़े प्लेयर आके खेला करते थे। वो शायद मिसिंग लिंक है। अगेन हुकूमत के फैसले मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियन से भी कोई फर्क है। ठीक। बस वो थोड़ा लाइटर मूड का एक मैं पूछ रहा था, मैंने बड़ा सुना था
दलेर मेहदी सुन रहे हैं आज आजकल, या अभी आप चेंज कर लिया? क्या सुनो? दलेर मेहदी को सुन रहे हैं आजकल, या आप चेंज हो गया मुंह हाँ थोड़ा? दलेर नहीं सुनता हूँ, सुनता हूँ। उनका बाहुबली का नया गाना आया था अभी, तो बाहुबली फिल्म का, आसिफ भाई, तो वो सुन रहा हूँ। ये एक किस्सा मैं बताया तो हूँ, पता नहीं शोएब को याद हो नहीं हो। जब मैं पाकिस्तान का कैंप लगा था, मैं 96 में खेल चुका था, लेकिन वो कुछ ऐसा गैप आया, तो फिर मैं कैंप के आया, उस वक्त शोएब स्टार बन चुके थे। तो मुझे किसी ने बताया आपके रूममेट शोएब अख्तर है। तो मेरा पहला सवाल था, यार कोई और रूम है? तो खैर मैं बोला नहीं जी, बोर्ड ने बनाया है। तो जब मैं ऊपर गया, मेरी पहली दफा शेयरिंग थी शोएब के साथ रूम की ना, तो कॉरिडोर में मुझे आवाज आ रही थी दिलेर मेहदी की। और भाई ने कम से कम भी रूम में जाने के बाद 1 घंटा उस दिलेर मेहदी को एंजॉय किया था। और मुझे याद है, जो आप घुटने के बल जाया करते थे बाथरूम, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उसके बावजूद भी कितने अच्छे क्रिकेट खेली यार, बॉस, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। अरे अच्छा, मैं ऐसा बहुत कमरे में तकलीफ क्या हुई। करता था जो तुम्हें डर लगता था? भजन, मैं आप काफी था विक्टो में नचाते थे बंदे को। आपने मुझे कहा था नाचो दिलेर मेहदी पे, मैं कहा इतने मैं नहीं रहा। आप पूरा 1 घंटा भाई नाचे, मेहदी का भाई करना था यार हाँ, तो घुटने जाने की शोएब, फिर ये वजह भी तो है ना एक। आपने वो असल में वार्म अप था, वार्म अप। वो कल के लिए तैयारी कर रहा था मैं। ये नहीं, बहुत ये अच्छा। है कि मैं बेसिकली मैं रात को बहुत कम सोता हूँ और बहुत लेट सोता हूँ। और मुझे ये है कि मेरी रात को तकरीबन 2-3 बजे नींद आती है। और जो मेरा रूममेट है, उसको बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए जैसे मैं करता हूँ। और उसको कोई इजाजत नहीं है, उसको सोने की, कि अगर मेरा रूममेट है तो फिर रूममेट का मतलब है कि हर चीज की शेयरिंग है, वो नींद की भी है। अच्छा, उसको डर लगा रहता था। मेरे जितने भी रूममेट्स थे वो सारे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन सारे बुजदिल थे। वो इसलिए कि सुबह मैच है, सुबह मैच है, सुबह हाँ हाँ, मैच है, सही कह रही है। और यार फोकस करना, ये करना। मैंने कहा यार मैच सुबह है ना, तो अभी क्यों डर रहा है, अभी क्यों सोच रहा है उसके बाद, सुबह देखेंगे। तो सुबह होती थी, तो मेरा तकरीबन जो मेरी जो अच्छा स्पेल शुरू होता था 11-12 के बाद, लंच टाइम के बाद। तो एंड ऑफ द डे मैं मैन ऑफ द मैच होता था और उसके पास पल्ले कख नहीं होता था। तो मैंने कहा मुझे ये बता, तेरा फायदा क्या हो तुझे, ये फायदा क्या? मेरे ऐसे के रूममेट थे। मैं कहा आज मैन ऑफ द हाँ, मैच हूँ, क्राउड मेरे पीछे है और पब्लिक जनता मेरे पीछे है, तो तुझे क्या फायदा हुआ? कहता है यार ये तेरा एटीट्यूड तो बड़ा अच्छा है। मैं कहा नहीं, नींद जरूर पूरी कर। अब शाम में तकरीबन 7 से लेके 10 तक सोते हैं, थके हुए हैं। तो फिर रात को देखते हैं। लेकिन बट आई वाज द गाय हु वाज वेरी केयरलेस, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। मैं थोड़ा केयरलेस था, थोड़ा सा मैं केयर फ्री हूँ। मुझे ये होता है कि जिंदगी का हर लम्हा जो भी है उसका उसका मजा लूं, और जिया, फुलेस्ट जिया। मैं कभी अपनी जिंदगी को इससे कम नहीं जिया, मैं पूरा जिया अपनी जिंदगी। और शायद यही वजह थी कि लोग घुट घुट के जीते थे और जी जी के मरते थे रोज। और मैं अपनी जिंदगी बड़ी आराम से गुजारता था, अच्छे खाने खाता था, पार्टीज में जाता था, और फॉलोइंग बड़ी थी, अल्लाह का शुक्र है। और और कोई रिग्रेट नहीं रही मेरी जिंदगी में कि यार कि मैंने ये नहीं किया, शायद वो नहीं किया। बट जब जब आपने देखा कि मैं रिटायरमेंट हो गया, मैं बिल्कुल क्वाइट हो गया, मैं 39 साल की उम्र में बिल्कुल आके मैंने फिर शादी की, और उसके बाद शायद आप मुझे टीवी में थोड़ा बहुत देखते होंगे, अदरवाइज आपने मेरी कोई न्यूज नहीं सुनी। बट हाँ, कम नजर आ रही, कम। आई हैव लिव्ड माई लाइफ लेकिन द वे आई वांटेड टू। अब लोग 39 साल की उम्र में मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। मैं क्या था काम मैं पहले कर बैठा 19 साल च, तो हूं 39 कर रहे हैं। बुढ़ा बाबा डिग रहे हैं 39 साल का, सफेद दाढ़ी वाला। ये ये जो यकीन था ना मुझे, मैं एक बात बताऊं, ये इनको पता होगा शिव को, ये कैंप था पाकिस्तान का ही। तो उस वक्त पाकिस्तान ये उस वक्त भी नहीं खेले थे, तो जब हम कैंप में जा रहे थे तो ये बच्ची आई ऑटोग्राफ लेने, तो मैंने ऑटोग्राफ दिया उसको। तो मेरे पीछे ये थे, तो उस बच्ची ने इनसे भी ऑटोग्राफ लिया। तो उसने ऑटोग्राफ लेने के बाद बोला कि आपका नाम, तो उन्होंने उसके सर पे हाथ रख के बोला कि बहुत जल्द पहचान जाओगे। याद है? ये यकीन, बिलीफ क्या शुरू से, मतलब क्या था ये मिसिंग है आज के लड़कों में? हाँ देखिए, अगेन आई एम नॉट टॉक अबाउट माय सेल्फ, बट स्टार्स डू बॉर्न, दे बॉर्न एज अ स्टार। और आपके अंदर ऐसी सलाहियतें अल्लाह ने रखी होती हैं, बोलने का तरीका रखा होता है, आपका ऑरा ऐसा होता है, आपकी जिस्म ऐसा होता है, आपकी एटीट्यूड ऐसा होता है कि आपने यू बाउंड टू डू समथिंग। और ये एक एक पैकेज अल्लाह ने दिया होता है, और उस पैकेज, ये गिफ्ट होता है अल्लाह का। ये इंसान की कोई बहादुरी नहीं होती, ये पैकेज होता है।
उस पैकेज के एनहांसमेंट के लिए आपको थोड़ा दिलेर बनना पड़ता है। और दिलेरी जो मैंने मिसिंग देखी बहुत सारे लड़कों में, शादाब को पता है, ये मेरे साथ खेला हुआ है, कि मुझसे बेहतर फास्ट बॉलर, मुझसे बेहतर भागने वाले, मुझसे बेहतर एक्शन वाले, मुझसे बेहतर एथलीट, वो इसलिए रह गए कि वो अपने फेलियर्स को फेस नहीं कर पाते थे, अपने फेलियर्स को फेस नहीं कर पाते। मैं अपने फेलियर्स का मजा बहुत लेता हूँ। मुझे अगर कोई कहता है यार तेरे पास गाड़ी नहीं है तो साइकिल पे आता है, तो ये मैं कह यार मैं रोल्स रॉयस पे आऊंगा एक दिन, तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। कहता रोल्स रॉयस क्या होती है? तो अब मैं चलाता हूँ तो कहते हैं यार ये वही गाड़ी है। मैं कहा हाँ वही है। क्या गाड़ी है? अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, तो अब जब मैं कहता हूँ यार कि मैंने एक चौकीदार से बैठ के बात की, मैंने कहा यार ये घर देखना है, ये मैंने इंशाल्लाह खरीदना है। तो कहता बेटा आपके साइकिलों की टायरों में हवा नहीं है तो घर कैसे खरीदेंगे? तो मैंने कहा चाचा तू अगर जिंदा रहा तो मैं तुझे अपना खादिम रखूंगा, अगर तू ना रहा तेरे बेटे को रखूंगा। तो वो आज भी है। तो ये यकीन जो है, यकीन आप अपने पे नहीं होता। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद आप अपने पे यकीन रखते हैं, यकीन अपने पे नहीं होता, यकीन खुदा की जात पे होता है। और जो खुदा की जात पे यकीन रखते हैं तो वो फिर दीवारों से टकराते हुए निकलते हैं आगे। वो यकीन की सूरत हाल ये होनी चाहिए कि आप अपने अंदर दिलेरी को एक्वायर करते हैं। हर इंसान बुज़दिल पैदा होता है, हम जैसा इंसान, मासूमीन की बात नहीं कर रहा। हम जैसा इंसान जब फेलियर से डरना शुरू होता है तो वो फेस नहीं करता। जब वो फेस नहीं करता तो वो फेलियर को फेस नहीं करता, बुज़दिल से बुज़दिल होता जाता है। मेरा ये था कि एक दो फास्ट बॉलर ऐसे थे जो मुझसे बेहतर थे, मेरे कैंप में थे, वो सारा दिन सोए रहते थे। और मैं जिसे कहते हैं ना लाहौर की शिकत दोपहर गर्मी जड़ा, मैं एग्जैक्ट 1:30 बजे से 2 बजे मेरा टाइम था रनिंग का, मैं उसमें भागता था। उन्होंने कहा तू इसमें क्यों भागता है? मैंने कहा मैं इसलिए भागता हूँ, अगर मुझे लंच के बाद स्पेल करना पड़ गया तो मेरे में ताकत कितनी होनी चाहिए, मैं उसको गेज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये नया तरीका है तेरा। मैंने कहा तरीका नहीं है, ये चेक करना। तो मैं ये समझता था कि मुझे ये ऑड्स को फेस करना चाहिए। वो सारा दिन, वो शाम 5 बजे उठते थे और 5 बजे मैं अपने 15 चक्कर, स्प्रिंट वर्क्स, स्टे वर्क्स, जिम सारा करके फिर उसके बाद 3 घंटे बॉलिंग करता था लगातार, नॉट नोइंग द फैक्ट मेरे घुटने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये था कि अपनी पूरी एक एबिलिटी के हिसाब से या अपनी ताकत के हिसाब से अपना दे दो, फिर देखते हैं। मेरे शादाब को याद होगा, मेरे आर्म स्पेल लंच तक होते थे, आर्म स्पेल, और लंच के बाद भी आके बॉलिंग करता था, आर्म स्पेल। आज बच्चे टेस्ट क्रिकेट छोड़ के जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट छोड़ के जाते हैं, ये मुल्क ठीक नहीं है, विकेट ठीक नहीं है, लाडो बनी होती हैं। यार हमने तो कभी नहीं देखा यार, कोलंबो में खेलना है, 42 डिग्री में खेलना है, 48 डिग्री में खेलना है, पेशावर में एक स्पेल में 3 ओवर का स्पेल ठीक नहीं किया तो राशिद भाई ने मुंह चढ़ा लिया। तो मैंने क्या, क्यों नाराज हो गए क्या यार, 3 ओवर तुमने क्या बॉल कराई यार? तो मैंने कहा 3 ओवर में नाराज हो गए यार? उन्होंने कहा यार टीम बांग्लादेश की हमसे जीत रही है। फिर मैं 10 आउट किए। मैं 3 ओवर का स्पेल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कप्तान से, तो यहाँ पे 3 साल टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं रहे बच्चे। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और हमारी पेस वाला फास्ट बॉल जो टूट भी रहा है, रोज टूट रहा है, तो उस टूटने की वजह से भी वो तेज कर रहा है। और आज के बच्चे जिनके पास सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ, तो वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना। चलो खेलने में टोटल कितने 10 टेस्ट मैच साल के, 8 10 8 9। सही बात है शादाब। मेरे ख्याल से अब आखिर का एक टाइम इनका बहुत कीमती है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने बोला था कि 10,000 वेंटिलेटर की आपने जिक्र किया इंडिया से, और एक मैच की आपने कहा कि मैच पाकिस्तान इंडिया खेले। आपको लगता है इंडिया खेलेगा या खेलना चाहिए? ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं रही। और अगर 4-5 महीने और क्रिकेट ना हुई, क्योंकि स्टेडियम तो आपके भरने नहीं, टीवी राइट्स के पैसे आपके भर जाने, पैसे टीवी राइट्स से आपके जेबें भर जानी। तो ये मैंने कोई हवा में बात नहीं मारी थी। तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अपने रिलेशनशिप ठीक करने के लिए एक स्टेप, एक्सट्रीम अटैक स्टेप उठाना पड़ेगा। और शायद ये एक नई बिगिनिंग हो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप। और जहां पे मुझे लगता है कि ये सीरीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे और 6 महीने मुझे क्रिकेट होते हुए नजर नहीं आ रही। और मुझे इसलिए नजर नहीं आ रही कि देखें,
board will lose a lot of money because of TV rights. ठीक है. And that is the damages that the board will not able to bear it. तो मुझे लगता है कि इस टीवी राइट्स को पैसे एनहांसमेंट $300 मिलियन का अगर आपको एक जैकपॉट मिल सकता है तो वो सिर्फ एक ही सीरीज है, वो इंडिया पाकिस्तान की, और आप पता नहीं कैसे होती है, क्यों करके होती है. और अगर आसाम अभी डूब गया है तो प्लीज वी ऑल पाकिस्तानीज आर देयर फॉर इंडिया. वी कैन डू, इफ वी कैन हेल्प यू इन एनी विच वे, हम वी आर रेडी. बॉम्बे में हो रही बारिश है, इंसान है यार, अगर डूब रहे हैं पाकिस्तान में, अगर कोई आप मैकेनिज्म बना दे तो हम चैरिटी, पाकिस्तान से दुनिया के तीसरे नंबर पर बड़ा मुल्क चैरिटी करने वाला, हम देते हैं पैसे आपको, आप प्लीज हमारे भाइयों को दीजिए, हमारी बहनों को दीजिए जो हिंदुस्तान में है. और ये क्यों नहीं यार, व्हाई नॉट, क्यों नहीं. और अगर हिंदुस्तान सिमिलरली ऐसी हेल्प कर सकता है तो प्लीज व्हाई नॉट यार. अपने इख्तिलाफात अपनी जगह रखो और जमे रहो उस पर. और ह्यूमैनिटी के जब वक्त आ जाए, और जंग के दिनों में भी यही लॉज अप्लाई करते हैं कि ह्यूमैनिटी का मसला जब आ जाए तो आप अपना पूरा किरदार अदा कीजिए. बहुत बहुत शादाब, जबरदस्त आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया, जिसकी वजह से बड़ी अच्छी बात शोएब ने की, और बड़ा मुझे डिफरेंट फील कर रहा हूँ शोएब. मैं कोई आपसे मेरी मुलाकात ये इस तरह से फेस टू फेस शायद साल सवा साल के बाद मैं हुआ हूँ, लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है कि एक साल में या पिछले 1.5 सालों में आप बिल्कुल किसी और जगह से होके आए. बिल्कुल मुझे चेंज लग रहे हैं माशाल्लाह. बहुत ठहराव और बहुत ज्यादा ऐसा लगता है गहराई आ गई आपकी बातों में. बहुत अच्छा लगा आज ये सब सुन. मैं बस इराक से होके आया हूं, बस फिर आप खुद समझ लें. इराक से पापा. अच्छा चलें शोएब, ये इसको क्योंकि वक्त खत्म हो गया इस रिकॉर्डिंग का. क्रिकेट से हटके जो जिंदगी की बातें हैं वो हुई हैं आज के प्रोग्राम में. ऐसा लगा कि शायद मुराकबे से निकल के आए हैं और ये पर्ल्स ऑफ विजडम इन्होंने बांटे हैं शोएब अख्तर ने. इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन एंड शोएब वी विश यू ऑल द बेस्ट. और जो सारी बातें आपने की हैं, अल्लाह करे कि ये सब चीजें हों. आपके लिए दुआ, शादाब आपके लिए भी और बाकी सबके लिए भी, जो देखने वाले हैं उनके लिए भी. सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह के चीजें हम लाते रहेंगे आपके लिए. आज के प्रोग्राम से इजाजत, खुदा हाफिज.